प्रिय छात्रों, कक्षा 10 बायोलॉजी क्लासेस में अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकादमी की तरफ से आप सबका स्वागत है। मैं दशरथ वर्मा आपको कक्षा 10 के विभिन्न बोर्ड, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड के NCERT पैटर्न पर आधारित जीव विज्ञान क्लास में प्रथम लेसन लाइफ प्रोसेस, जीवन की प्रक्रियाओं से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कक्षा 10 में विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है। इस विज्ञान के प्रमुख 3 पार्ट हैं। पार्ट फर्स्ट में भौतिक विज्ञान आता है, पार्ट सेकंड में रसायन विज्ञान आता है और पार्ट थर्ड में बायोलॉजी या जीव विज्ञान आता है। तो विज्ञान के प्रथम पार्ट से 25 अंक निर्धारित हैं, सेकंड पार्ट से 20 अंक निर्धारित हैं और थर्ड पार्ट जीव विज्ञान से 25 अंक निर्धारित है। इस प्रकार टोटल थ्योरी वाला पूरा अंक 70 अंक होता है और 30 अंक इसके प्रोजेक्ट से संबंधित है। तो आइए हम विज्ञान के थर्ड पार्ट बायोलॉजी के प्रथम अध्याय लाइफ प्रोसेस से हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो पहला अध्याय क्या है जीव विज्ञान का? जीवन की प्रक्रियाएं। जीवन की प्रक्रियाएं, जीवन की प्रक्रियाएं, इसे कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, जीवन की प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेस। तो जीवन की प्रक्रियाएं में होता क्या है कि जीवों में वह सभी क्रियाएं जिनके आधार पर उन्हें जीवित रहने के अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जीवन की प्रक्रिया कहते हैं। इस जीवन की प्रक्रिया में पहला टॉपिक है आपका क्या है? पोषण। पहला टॉपिक क्या है? पोषण, न्यूट्रिशन। क्या है? पोषण या न्यूट्रिशन। तो आइए पोषण क्या है इसको हम जानें। तो प्रिय छात्रों, न्यूट्रिशन, पोषण क्या है? तो पोषण जीवधारियों की एक महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है। पोषण जीवधारियों में होने वाली एक महत्वपूर्ण जैव प्रक्रिया है, जैव क्रिया है, जिसमें प्रत्येक जीवधारी क्या करता है? खाद्य पदार्थों के ग्रहण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है। यह ऊर्जा उसके शरीर में होने वाली जैव क्रियाओं के काम आती है। यही संपूर्ण क्रिया कहलाती है, पोषण कहलाती है। अथवा दूसरे शब्दों में क्या कहा जाएगा कि जीवों में जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोज्य पदार्थों के ग्रहण द्वारा आहार नाल में भोजन के पाचन से प्राप्त होती है। यही क्रिया कहलाती है, पोषण कहलाती है। यह जीवों में जैव क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। यही क्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। तो आइए पोषण की विधियां। जीवों में पोषण कितने प्रकार का होता है? जीवों में पोषण की 2 विधियां होती हैं। तो मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की विधियां, पोषण की विधियां, पोषण की विधियां। तो जीवों में पोषण की 2 विधियां पाई जाती हैं। जीवों में पोषण की 2 विधियां पाई जाती हैं। पहला है ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसे कहा जाता है स्वपोषी पोषण। इसे क्या कहा जाता है? स्वपोषी पोषण। और दूसरा है परपोषी पोषण,
परपोषी पोषण, परपोषी पोषण, या इसे कहा जाता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो पोषण की विधियां, पोषण की दो विधियां होती हैं। पहली विधि को कहते हैं स्वपोषी पोषण, इसे यह कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरे कहते हैं परपोषी पोषण या हेट्रोट्रॉपिक पोषण, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आइए हम देखते हैं स्वपोषी पोषण क्या है। स्वपोषी पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण, पहला है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। देखिए, स्वपोषी पोषण दो शब्दों से मिलकर बना है। स्व मीन्स होता है अपना, पोषी माने पोषण करना। पोषी माने क्या है? पूर्ति करता, मतलब पोषी, स्वपोषी पोषण मतलब पृथ्वी के वह जीव जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? स्वपोषी पोषण कहा जाता है। आइए इसे जीव विज्ञान की भाषा में कैसे कहा जाता है? पृथ्वी के वह जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों की सहायता से सूर्य के प्रकाश की रेडिएंट एनर्जी को उसे अपने पर्णहरित भाग पर रासायनिक ऊर्जा या केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करके उसे कार्बनिक पदार्थ के रूप में संचित करते हैं और उसके द्वारा अपनी जीवन प्रक्रिया को संचालित करते हैं। यही क्रिया कहलाती है स्वपोषी पोषण कहलाती है। वह जीव जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? स्वपोषी पोषण कहा जाता है। और इस स्वपोषी पोषण के लिए जीवों में विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। यह पोषण विशेष प्रकार के जीवों में होता है, अर्थात उन जीवों में पाया जाता है जिन जीवों की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जो किसका कंपोनेंट है? क्लोरोप्लास्ट का अवयव है। किसका अवयव है? क्लोरोप्लास्ट का अवयव है। तो ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है, वही जीव क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। इस पोषण को क्या कहता है? स्वपोषी पोषण कहा जाता है। आइए फिर दूसरी परिभाषा। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों की सहायता से अपने पर्णहरित भाग पर सूर्य की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके कार्बनिक भोज्य पदार्थों के रूप में अपने विभिन्न भागों में संचित करते हैं। यही क्रिया कहलाती है स्वपोषी पोषण कहलाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे। आइए हम देखते हैं इसे इक्वेशन या समीकरण के रूप में कैसे डिफाइन करेंगे। तो स्वपोषी पोषण क्या है? स्वपोषी पोषण में क्या है? 6CO2 प्लस क्या है? 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O। आगे क्या है? सूर्य का प्रकाश। आगे क्या है? सूर्य का प्रकाश। नीचे क्या है? पर्णहरित। नीचे क्या है? पर्णहरित। पर्णहरित। ऊपर सूर्य का प्रकाश, नीचे क्या है? पर्णहरित। तो हरे पौधे क्या करते हैं? वायुमंडल से क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं और मृदा द्वारा क्या लेते हैं? जल अवशोषित करते हैं। बनता क्या है? क्या बनता है? ग्लूकोज। C6 क्या बनता है? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6H2O प्लस 6O2 क्या बनती है? 6O2 बनती है। ये क्या है? सुपोषी पोषण। सुपोषी पोषण में क्या है? 6CO2 12H2O
प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, नीचे क्लोरोफिल क्या बनती है, ग्लूकोज बनती है, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 बनती है। O2 क्या होती है, पौधों में पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं, रंध्रों से वायुमंडल में मिल जाती है। इस प्रकार स्वपोषी पोषण के द्वारा हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक संतुलित अनुपात बना रहता है, और जब यही अनुपात में भिन्नता आ जाती है तो पर्यावरण हमारा क्या हो जाता है, स्वच्छ नहीं रहता है और जलवायु भी परिवर्तन होती रहती है। इस प्रकार हमारे हरे पौधे पृथ्वी पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। हम जानते हैं कि वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, और इसी ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, प्राणवायु कहा जाता है। जितने भी जीव हैं इसी प्राणवायु पर क्या है, जीवित है। इसी प्राणवायु की उपस्थिति में जीवों में क्या होती है, जीवन की प्रक्रियाएं होती हैं। यदि प्राणवायु उनको ना मिले तो उनका जीवन क्या है, समाप्त हो जाएगा। और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की हमारे वायुमंडल में कितनी मात्रा पाई जाती है, 0.03% पाई जाती है। 0.03% पाई जाती है। जितने भी श्वसन करने वाले, जितने भी ऑक्सी श्वसन करने वाले जितने भी जीव हैं, वह श्वसन के रूप में वातावरण से 21% ऑक्सीजन अपने श्वसन तंत्र के अंदर शरीर में ले जाते हैं, और उनके शरीर के अंदर एक गैस उनके तरल ऊतक रुधिर में एब्जॉर्ब होती, और एब्जॉर्ब होने के बाद वह बाह्य श्वसन के रूप में 16%, 16.4% बाहर निकलती है। और कितना बची, 16, 4, 20, 4.5% हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाती है। और उसके साथ कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जाती है शरीर के अंदर, 0.03% जाती है। कहाँ जाती है, हमारे श्वसन तंत्र में अंदर प्रवेश करती है। और जब एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो कितनी मात्रा निकलती है, ये 4% निकलती है। क्या परसेंट निकलती है, जब बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड क्या परसेंट निकलती है, 4% निकलती है। और इसी 4% कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग क्या करते हैं, हरे पौधे अपना भोजन बनाने में प्रयुक्त करते हैं और वातावरण का शुद्धि करते हैं। इस प्रकार हरे पौधों को क्या कहा जाता है, स्वपोषी पोषण कहा जाता है। आइए हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, परपोषी पोषण। क्या है, परपोषी पोषण। परपोषी पोषण, परपोषी पोषण इसे कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, स्वपरपोषी पोषण। परपोषी पोषण, पर माने होता पराया या दूसरा। पृथ्वी के वह जीव जो अपने पोषण के लिए अन्य जीवधारियों पर आश्रित होते हैं, ऐसे जीवों को परपोषी जीव कहते हैं, और उनके द्वारा इस विधि से भोज्य पदार्थों के ग्रहण करने की क्रिया कहलाती है परपोषी पोषण। आई छोटी परिभाषा, वह जीव जो हरे पौधों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परपोषी जीव कहते हैं। और पोषण की यह विधि क्या कहलाती, परपोषी पोषण कहलाती। इसमें क्या है, हरे पौधों को छोड़कर पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सब में पोषण की कौन विधि पाई जाती है, परपोषी पोषण की विधि पाई जाती है। कौन विधि पाई जाती है, परपोषी पोषण की विधि पाई जाती है। अब ये परपोषी पोषण क्या है, इस परपोषी पोषण के भी क्या हैं, प्रकार हैं। परपोषी पोषण के क्या हैं, इसके भी टाइप्स हैं, प्रकार हैं। परपोषी पोषण के कितने प्रकार हैं, पहला प्रकार क्या है, आपके सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड में पहला प्रकार क्या है, पहला प्रकार है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक मतलब क्या होता है, मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण,
अब देखिए इसके नाम से, जैसा कि इसके पहले हम बताए कि जीव विज्ञान के जितने भी टॉपिक हैं, उन टॉपिक का अगर आप अर्थ समझ गए तो आपकी परिभाषा मिल गई। इसका क्या है? मृतोपजीवी पोषण। हाँ, तो परपोषी पोषण का पहला प्रकार है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसे क्या कहा जाता है? मृतोपजीवी पोषण। जीव विज्ञान में प्रत्येक जो टॉपिक होता है, अगर आप उसका अर्थ समझ गए तो उसी में उसकी क्या है परिभाषा? क्या है? सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक इसकी हिंदी क्या? मृतोपजीवी पोषण। अर्थात पृथ्वी के वह जीव जो जीवों के सड़े गले मृत अवशेषों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? मृतोपजीवी। जैसे कवक, जिसे फंजाई कहा जाता है। कवक या फंजाई, जीवाणु, ये सब क्या है? मृतोपजीवी पोषण। ये क्या है? मृतोपजीवी पोषण। तो जो मरे हुए जो जीवों के मृत सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को मृतोपजीवी कहा जाता है। और उनमें पाई जाने वाली पोषण की इस विधि को मृतोपजीवी पोषण कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कवक, जैसे कवक। फंजाई, इसे क्या कहा जाता है? फंजाई। ये क्या है? ये ऐसे पौधों का समूह है जिनमें क्या होता है? सूकाय होता है, जड़ तना पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। इनका पादप काय किससे बना होता है? कवक जाल से बना होता है। और ये पर्णहरित रहित पौधे होते हैं। और कहाँ उगते हैं? मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं। आपने देखा होगा क्या है? रोटी, रोटी पर कौन कवक उगता है? राइजोपस उगता है। घूर गड्ढों में कौन उगता है? म्यूकर उगता है। खाइयों पर कौन उगता है? एगारिकस उगता है। मार्केला उगता है, एक खाने वाला फफूंद। तो ये सभी इन पौधों में कौन पोषण पाया जाता है? मृतोपजीवी पोषण पाया जाता है। आइए दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा है पैरासिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है? परजीवी पोषण। कौन पोषण? परजीवी पोषण। अब देखिए यहां पर क्या है? पैरासिटिक, इसकी हिंदी क्या है? परजीवी पोषण। पर माने दूसरा, जीवी मतलब जीवन निर्वाह करने वाला। अर्थात वह जीव जो अपना पोषण अन्य जीवों के शरीर के बाहर या अंदर रहकर उससे बना बनाया हुआ भोजन ग्रहण करके उससे अपनी जीवन प्रक्रिया को संचालित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? परजीवी जीव कहते हैं। और पोषण की इस विधि को क्या कहा जाता है? परजीवी पोषण कहा जाता है। आइए छोटी परिभाषा। वह जीव जो दूसरे जीवों के शरीर के ऊपर रहकर उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी जीव कहते हैं। और पोषण की इस विधि को परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे क्या है? बैक्टीरिया। जैसे क्या है? एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इस पृथ्वी के सबसे सूक्ष्म जीव हैं, जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इसी कारण उन्हें क्या कहा जाता है? माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स कहा जाता है। माइक्रोस्कोपिक क्या कहा जाता है? एनिमल्स कहा जाता है। फिर तीसरा पोषण क्या है? तीसरा परपोषी पोषण क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तीसरा क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन इसे क्या कहा जाता है? होलोजोइक मतलब जंतु सम पोषण। इसकी हिंदी क्या है? जंतु सम पोषण। जंतु सम पोषण। अब आइए देखते हैं इसकी मीनिंग क्या है? जंतु सम पोषण अर्थात वह जीव जिनमें जंतुओं के समान पोषण होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? जंतु सम पोषण कहा जाता है। होलोजोइक अर्थात जंतुओं की विशेषता क्या है? जंतुओं में पोषण के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है, जिसे कहते हैं माउथ। इसे क्या कहते हैं? माउथ। अर्थात वह जीव जिनमें पोषण क्रिया मुख के द्वारा होती है, इसे जीवों को क्या कहा जाता है? जंतु सम पोषण कहा जाता है। ये क्या है? विकसित जंतुओं का समूह है। अर्थात वह जीव
जिनमें पोषण क्रिया जंतुओं के समान होती है उसे कहा जाता है जंतु सम पोषण। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेकर हम पुनः हाजिर होते हैं। मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करके अपने माता पिता विद्यालय का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।